हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे जीएस 2 का सिलेबस। पिछले जो दो वीडियो हैं जो बनाए गए हैं उसमें जीएस 1 एंड प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में, डिटेल वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चैनल पे और उसे देखिए। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा काम की बात पे आते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज 2 पेपर 3 का सिलेबस है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे देश में कैसी गवर्नेंस है, कैसा पॉलिटी है, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, इन सबको हमें पढ़ना है जीएस पेपर 2 में। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है कि कैसे बनी, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, क्या कौन सा सिग्निफिकेंट प्रोविजन है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर देन है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस pertaining to the federal structure, devolution of power and finances up to the local level, and सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट। मतलब पहले इसको समझते हैं। तो हमें आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें पावर्स, काम, हर एक चीज़ को स्टेट्स मतलब सेंट्रलाइज वे में, डिसेंट्रलाइज वे में बांटा गया है। ठीक है, हर एक काम को। तो उसी को हमें जानना है कि कैसे क्या फंक्शंस है यूनियन के और क्या है स्टेट्स के और क्या फंक्शंस है लोकल गवर्नमेंट के। और ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इसको बनाने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या इश्यूज आती हैं। आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट आपस में झगड़ा करते हैं, स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं जमता, ये सब जो है। और कैसे वही फंक्शंस, वही काम ऊपर से नीचे तक कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइनेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो जानना है हमें। देन है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। सो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है ना डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट जो लोक अदालत ऐसे जो बनाए गए, उनका काम, उनका पावर, उनका कार्य क्षेत्र, उनका ये सब हमें जानना है। फिर है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कंट्रीज। तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है पार्लियामेंट हमारी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेचर होता है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या फंक्शनिंग है, उधर काम कैसे होता है, उनको क्या पावर्स है, उधर कैसे इश्यूज होते हैं, मीन्स उससे जानना बहुत अच्छे से। देन है structural organization and functions of the executive and judicial ministry, department of government, pressure groups, informal and formal association and their role in polity। means जो different executive है, judicial ministry है, government की different departments है, वहाँ पे लोगों को कैसे चुना जाता है, वो क्या काम करते हैं, उनको क्या powers है, ये सब जाना। फिर pressure group जो बहुत important है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रेशर ग्रुप, सो उन्हें जानना। फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, उनके पॉलिटिशियन से रिलेटेड जो भी है, तो उसे जानना। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो हमारे देश की जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनको बॉडीज़ या वो जो पद है उसके लिए लोगों को कैसे चुना जाता है, क्या क्राइटेरिया है, इनसे जानना। देन स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिकल बॉडीज जो डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स हैं, ये सब के बारे में जानना। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन डेवलप इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो गवर्नमेंट की जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं उसे जानना, वो पॉलिसी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या नुकसान है, मतलब पॉलिसीज़ के बारे में ओवरऑल आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए,
हर एक नहीं तो मिनिमम आपको पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या मतलब डेवलपमेंट एंड प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGO, SNG, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टॉक होल्डर्स। सो ये अभी तक हमने जो भी किया वो था पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस का पार्ट। ये सोशल जस्टिस में कि हमें NGO, SNG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, इनके बारे में जानना है। आपको पता है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम इन सब लोगों के साथ जुड़कर ही करती है, सो दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है वेलफेयर स्कीम फॉर वेनरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड द स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉ, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज वेनरेबल सेक्शन। तो जो वेनरेबल सेक्शन है उसके लिए सेंटर क्या कर रहा है, स्टेट क्या कर रहा है, क्या क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, क्या लॉ बनाया गया उनके बेटरमेंट के लिए, ये सब जानना। फिर इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज। तो जो सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज है उसको लेके जो इश्यूज आते हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पावर्टी, हंगर, इसे जानना। फिर गवर्नेंस का जो पार्ट है उसमें है इम्पॉर्टेंट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशन एंड अदर मेजर्स। तो इम्पॉर्टेंट गवर्नेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, अभी देख रहे हैं हम डिफरेंट ऐप्स के थ्रू गवर्नेंस हुआ जा रहा है, मतलब बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। तो गवर्नेंस, फिर उसका क्या मॉडल क्या है, सक्सेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल क्या है, फिर सिटीजन चार्टर, फिर ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट, अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये सब। फिर हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी करें दैट इज सिविल सर्विस, तो वो सिविल सर्विसेज का इंडियन डेमोक्रेसी में क्या रोल है ये हमें जानना है। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट जिसपे है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। हमारे जो 7 नेबर्स है, नेबर्स उनके साथ हमारा क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन है। फिर बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, हम कौन कौन से ग्लोबल ग्रुपिंग का पार्ट हैं, हम कौन कौन से देश के साथ हमारा ग्रुपिंग है, उनके साथ हमारा रिलेशन क्या है, या तो किसी और का कुछ ग्रुप बन रहा है उस पर हमें क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसमें इंडिया पार्ट नहीं है बट वो हमारे इंटरेस्ट को कर रहा है बिकॉज वो POK से जा रहा है, हम मानते हैं कि POK हमारा है। सो दूसरे देश का भी अगर हमें कुछ इफेक्ट करेगा तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। तो वही मैंने बोला कि कोई देश का कुछ भी हो, अगर वो इंडिया के लोगों को इफेक्ट करता है या इंडिया के इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर, मैंडेट। सो इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल एजेंसी है, WTO, WHO, इन सब के बारे में जानना। दैट इज द सिलेबस ऑफ GS पेपर 2।